हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ़ सीटें टोटल कितनी है, डे बाय डे सीटें इंक्रीज हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितने इंक्रीज हुई है आज तक और कितने नए कॉलेज ऐड ऑन हुए हैं। साथ में आपको बता दूं कि और जो एक्सपेक्टेड कितने सीटें बढ़ सकती है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट जाने वाला है या नेगेटिव शिफ्ट होगा, एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है, क्या कट ऑफ रिवीजन होगा, कितना परसेंटाइल होगा, कितना स्कोर तक नीचे जा सकता है। इन सारे तमाम जानकारी को मैं देने वाला हूं। क्या गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच में पॉजिटिव शिफ्ट दिखेंगे या नेगेटिव शिफ्ट दिखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यदि आप स्कोर कम है या स्कोर अच्छा है, प्रॉपर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी ले सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमारा टीम, हमारा एक्सपर्ट आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। चाहे तो मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में मेरा 7 सेंटर है। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, पुणे और मुंबई के अंदर है, मुंबई वासी में। इसके बाद वेस्ट बंगाल में मेरा ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस अवेलेबल है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मेरा ऑफिस है, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में मेरा ऑफिस है, राजस्थान में 2 सेंटर है, जयपुर और उदयपुर के अंदर। तो चाहे तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू सीटों का जो अप्रूवल हो रही है, साथ में न्यूली जो पीजी के सीटें जो आ रहे हैं कॉलेज में, यानी कि जो न्यू कॉलेज को जो अप्रूवल मिल रहा है नीट पीजी 2023 के लिए, उसमें से जितने भी कॉलेज के अप्रूवल मिला है, सभी कॉलेज के बारे में आज के 2 मंथ पहले ही मैंने अपडेट कर दिया था। और भी मैं कुछ कॉलेज के बारे में बताया हूँ जो डे बाय डे उसका अप्रूवल मिलते चला जाएगा। और मैं बताया हूँ आपको कि लगभग आपको 5000 सीट इंक्रीज हो सकती है। उसमें से मैक्सिमम सीटें हैं जो कि इंक्रीज हो रही है। अभी समय बहुत ज़्यादा है, इस टाइमलाइन में सीटें बढ़ते ही जाएगी। ऐसा नहीं कि सीटें काउंसलिंग के दौरान सीट जैसे ही राउंड 1 स्टार्ट हुआ तो सीट बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। अप्रूवल कभी भी आ सकता है, राउंड 1 तक आ सकता है, राउंड 2 मॉप अप स्टे वैकेंसी राउंड तक भी कहीं कहीं किसी कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, या फिर किसी पुराने कॉलेज में न्यू सीट ऐड ऑन होती है। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में ही होगा, जो भी होना होगा राउंड 1 से पहले होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बात करता हूँ CPS के बारे में बात करूँगा। जो वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम दिए थे, क्वालिफाई कर गए या नहीं क्वालिफाई कर गए, इन दोनों कंडीशन में आप सीटें ले सकते हैं। क्वालिफाई कर गए तो आप रिकॉग्नाइज सीट ले सकते हैं, क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप परमिटेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। ये रही बात। इसका काउंसलिंग आपको जून में स्टार्ट हो जाएगा, आने वाले जून के मिड या फिर लास्ट वीक से। अब बात करते हैं जो नंबर ऑफ़ सीटें जो इंक्रीज हुई है टोटल, वो अभी तक आज के डेट तक वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ़ सीटें जो इंक्रीज हुई अभी तक वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 11 अप्रैल को टोटल सीटें जो इंक्रीज हुई थी वो 482, और 11 अप्रैल से आज तक का बात करूं, 18 अप्रैल 2023 18 मई 2023 तक, तो अभी तक 1547 सीटें जो है वो 14 मई तक इंक्रीज हुई थी। वहीं 18 मई को बात किया जाए तो अब तक जो टोटल जो सीटें इंक्रीज हो गई है वो 1738। और कॉलेज की अगर बात किया जाए तो इसमें 11 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं। टोटल ओवरऑल अगर सीट की बात किया जाए तो लगभग 47,013 सीटें हैं। MD MS डिप्लोमा और NBE डिप्लोमा का सीट अलग से ऐड होगा, इसमें DNB का सीट अलग से ऐड होगा। टोटल आपको 65,000 के नियर अबाउट सीट हो जाएंगे। CPS ऐड किया जाएगा तो 67,000 भी हो सकते हैं टोटल ओवरऑल। DNB में भी सीटें बढ़ी है, उसका अपडेट मैं कर दूंगा। NBE डिप्लोमा के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है। कुछ CPS के जो सीटें थी वो NBE डिप्लोमा और DNB की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल सीटें आप लोगों को बहुत दिख रहे हैं। तो इस सीट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। जो न्यू मेडिकल कॉलेज जो अप्रूवल मिला है कल, वो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा। मैं लगातार आपको बता रहा था कि बिहार में 2 कॉलेज के अप्रूवल आने वाला है, एक लॉर्ड बुद्धा और दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। तो मधुबनी भी कुछ ही दिन में अपडेट हो जाएगा। मैंने आपको वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज और अल्फला मेडिकल कॉलेज हरियाणा के बारे में बताया था, इसे भी परमिशन मिल ही चुका है। और साथ में मैं मध्य प्रदेश में बताया था कि 2 से 3 कॉलेज को अप्रूवल आने वाला था, लेकिन देखते हैं उसमें से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
3 नहीं 4 कॉलेज के अप्रूवल आना था, लेकिन उसमें से 2 ही कॉलेज के अप्रूवल आने के चांसेस अब ज़्यादा दिख रही है। तो टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो 11 न्यू मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल मिल चुका है। इसमें से क्लिनिकल सीट भी है, हायर क्लिनिकल ब्रांच भी है, लेकिन लिमिटेड सीटें हैं, लोअर क्लिनिकल ब्रांच भी है। जिस स्टेट में कॉलेज है उन स्टेट के स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, साथ में बाहरी स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा ओपन स्टेट में, जो स्टेट ओपन है उस स्टेट के कॉलेजेस में। तो सबसे पहले हम एक बार बात करते हैं पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर जो सीटें बढ़ाई जा रही है वो हायर क्लिनिकल ब्रांच, यानी कि जिसका डिमांड ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में गायनी की सीटें ज़्यादा बढ़ाई गई है कि पिछले साल गायनी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, रेडियो का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, रेडियो का भी सीटें बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो रेडियो के साथ साथ सर्जरी के तो ऑलवेज रहता ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट में सर्जरी के ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ पिछले साल जो डिमांड रहा था वो इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोथेरेपी का, इसमें भी काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई है। आज तक इतने साल में 4-5 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, उसमें इतना ज़्यादा इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोथेरेपी की सीट पहली बार इंक्रीज हुई है, और अभी तो इंस्पेक्शन जारी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रांच हैं जिसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ ब्रांच ऐसे भी हैं जो पिछले साल के अकॉर्डिंग ही हो सकते हैं। डिपेंड करेगा काउंसलिंग पे, काउंसलिंग किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि हर साल का काउंसलिंग अलग अलग तरीके से होता है। हर साल को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस होती है, स्टैटिक्स नहीं। काउंसलिंग हर साल चेंज होते रहते हैं, और पिछले साल से आप सिर्फ आंकड़ा मिला सकते हैं, अपने आप को ये देख सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी एक्सपर्ट, किसी काउंसलर से बात करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो बढ़ा हुआ नज़र आता है, और उन्हें ये पता होता है कि हमें आपके स्कोर, आपके रैंक पे किस किस स्टेट में हमें सीटें दिख रही है। शायद ये आप नहीं एनालाइज कर पाते हैं, या फिर आप एनालाइज कर भी लेते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। इस कंडीशन में जो सीट आपको मिलना चाहिए था वो सीट ना लेके आप कोई और ब्रांच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर होता है कि क्या हमें सीटें राउंड 1 में नहीं मिली तो राउंड 2 में सीट कोई ना कोई हमें ले लेना चाहिए। यानी कि आपको मेडिसिन चाहिए था और आप सर्जरी ले लिए, और हो सकता था ही नहीं, आपको 100% मॉपअप राउंड में सीटें मिल सकती थी। या फिर कभी ऐसा भी गलती करते थे या करते हैं, सपोज दैट किसी पार्टिकुलर स्टेट में आपको सीटें मिल रही है, लेकिन आप उस स्टेट में आपने काउंसलिंग ही नहीं किया, या फिर उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था, या फिर आपको जो सीट 20 लाख पर एनम का मिल रहा था किसी पार्टिकुलर स्टेट में, लेकिन आपने 30 लाख या 50 लाख पर एनम का सीट ले लिया। ये होता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से। आपको या फिर कॉलेज मिलेगा, घटिया कॉलेज मिलेगा, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा आपको ब्रांच उस टाइप के नहीं मिलेगा, ब्रांच मिलेगा आपका बजट काफ़ी हाई चला जाएगा, कॉलेज भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इन सारे चीज़ों को अगर कंपेयर किया जाए, यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो सारे चीज़ों में, सारे जगह पे आपको बेनिफिट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ रिवीजन का। वैसे स्टूडेंट जो कट ऑफ रिवीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेझिझक वेट कीजिए और अपना प्रिपरेशन भी कीजिए। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है, होने का उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नए कॉलेज की संख्या इस साल काफ़ी ज़्यादा है, और साथ में सीटें बढ़ाई जा रही है। खास करके एनबी डिप्लोमा के अंदर कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांच 500 से ज़्यादा सीटें बढ़ा दी गई है, और ये सीट हर साल वेस्टेज होती है। और ऐसे कंडीशन में पिछले साल 2021 में और 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी एमसीसी को फटकार पड़ी थी। इसके वजह से वो कभी भी यही चाहेंगे, या फिर एनबी यही चाहेगा कि कट ऑफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाउन किया जाए, ताकि जो भी सीटें हैं नॉन क्लिनिकल हो या फिर जो हाई बजट के कॉलेज है वो फुलफिल हो। इसके लिए एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे से सीट आप ले सकते हैं कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई होने वाला स्टूडेंट। कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई होते हैं तो भी आपको सभी ब्रांचेज मिल सकती है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी। डिपेंड करेगा कि आप किस किस स्टेट के लिए जा रहे हैं, कैसे आप जा रहे हैं। चाहे तो आप इसके लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब एक्सपेक्टेड काउंसलिंग का हम बात करते हैं। एक्सपेक्टेड काउंसलिंग जो है वो अभी इसके ऊपर डिस्कशन 1-2 दिन में हमें कंप्लीट मालूम हो जाएंगे कि क्या काउंसलिंग का डेट पहले रखा जाएगा या फिर जुलाई से कराई जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद ये है कि जुलाई से ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा
अभी तक आज 18 मई 2023 हो चुका है, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। बातें चल रही थी लेकिन अभी से टाल दी गई है। जुलाई से ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अभी भी आप लोग के पास समय है एनालाइज करने का, वर्कआउट करने का। जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद इवनिंग टाइम में आप अपना समय निकालिए, वर्कआउट कीजिए ताकि चीज़ों को क्लियरिफाई किया जाए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।